खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डर, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वनायक न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल भारती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटा महानगर से। कोटा शहर में केडीए व प्रशासन द्वारा दिव्यांग परिवार को किया बेरोजगार। कोटा शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम व बहाने से प्रशासन केडीए द्वारा दिव्यांग परिवार को किया बेरोजगार। घटना डीसीएम रोड चौड़ाई की है, जहां एक दिव्यांग पति पत्नी हनुमान, पंकज व गीता देवी अपना एक छोटा मोटा रोजगार चलाते थे। बीते दिन यूआईटी केडीए द्वारा उनके थड़ी को ध्वस्त कर रोजगार से वंचित कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इसी मांग को लेकर कोटा के सभी दिव्यांगों ने जिला कलेक्टर पर पहुंचकर विरोध स्वरूप आक्रोश जताया और मांग रखी कि हनुमान, पंकज और उसकी पत्नी का रोजगार सुचारू रूप से चालू किया जाए। सरकार ने उसका 50,000 का लोन लेकर किया हुआ रोजगार खत्म कर दिया। अब दोनों दिव्यांग पति पत्नी अपना ब्याज का पैसा कैसे चुकाएंगे? और भी दिव्यांग साथियों द्वारा सरस डेयरी बूथ को लेकर भी दिव्यांगों ने जिला कलेक्टर को अपनी मांग रखी। जिलाधीश महोदया को बताया कि 2003 से दिव्यांगों को सरस डेयरी बूथ फॉर्म भरते आ रहे हैं, मगर अभी तक उनको रोजगार से जोड़ा नहीं गया। इसी कारण वर्ष 2 रोजगार करने के लिए दिव्यांग वंचित है। इसी के चलते दिव्यांग जन परिवारों का पालन पोषण करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अनेक मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर जिलाधीश महोदया को दिव्यांग परिवार को पुनः रोजगार से जोड़ने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। विश्वनायक न्यूज चैनल से हमारे संवाद सहयोगी राजेंद्र सिंह चौहान की ये विशेष संकलन रिपोर्ट। आइए जानते हैं उनसे सीधी बात। बताएंगे आज आप यहाँ क्यों आए? अब हमारे दिव्यांग साथी की उनकी दुकान तोड़ दी गई है अतिक्रमण के जरिए से, जो उनके लिए न्याय मांगने के लिए हम यहाँ पर सारे दिव्यांग भाई उपस्थित हुए हैं। दिव्यांग की दुकान तोड़ दी गई और क्या क्या नुकसान हुआ, सीधी बात करेंगे। जिनकी दुकान टूटी है, नाम बताएंगे आप अपना? मैं हनुमान प्रसाद पंकज और पत्नी गीता के साथ आज कलेक्टर में आया हूँ। आज कल दिनांक 20 तारीख को मेरी दुकान थी अतिक्रमण द्वारा तोड़ी गई, जिसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये तक मेरे को नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने 4-5 दिन पहले ही दुकान को स्टार्ट करा था और उसमें मैं ब्याज से पैसा लेके आया था 30-40 हज़ार रुपये। ना मेरा ब्याज गया और मेरी पूरी दैनिक स्थिति पूरी ख़राब हो चुकी है। मेरे 3 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण के लिए मैंने एक कदम उठाया था कि भाई एक दुकान लगाऊँ तो मेरा भरण पोषण कर लूँ, क्योंकि गत 1 वर्ष पहले भी मेरे घर में आग लगी थी, उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो मैं यानी ऐसी स्थिति होगी कि भीख मांगने वाली स्थिति थी, मगर फिर भी मैंने अपने आप को मजबूत करा और एक दुकान डाली, मगर प्रशासन ने कुछ ना सोचा ना समझा और उसको तोड़ गए यार। प्रशासन ने सोचा न समझा और दिव्यांग का रोजगार खत्म कर दिया। दिव्यांग जो खुद भी दिव्यांग है और उसकी पत्नी भी दिव्यांग, इन दोनों दिव्यांग पत्नी पत्नियों के बीच 50,000 रुपये की लेनदारी सिर पर चढ़ चुकी है। ब्याज लेने के लिए और ब्याज देने के लिए इनके पास जो है सिर्फ भावनाएं हैं। और आज एक बार और एक महिला बेरोजगार जिला कलेक्टर पर आपके सामने। जानते हैं सीधी बात। सर, हमारे कल 20 तारीख को हमारी ये काउंटर तोड़ दिया और हम दोनों जन विकलांग हैं और हम मार खाने के लिए गए। हमने सोचा कि भाई हम खा लेंगे, हमारे 3 बच्चे हैं, हमारे बहुत बुरी स्थिति कर दी इन लोगों ने। क्या नाम है आपका? गीता पंकज। कहाँ रहते हैं आप? प्रेम नगर 2nd। दुकान कहाँ थी आपकी? एरोड्राम सर्किल पर अतिक्रमण के दौरान दिव्यांगों को बेरोजगारों के साथ साथ रोजगार से जोड़ने की कोई मुहिम सरकार ने अभी तक नहीं चलाई और सारे बेरोजगार भाई, दिव्यांग भाई एक दिव्यांग साथी की आवाज़ को लेकर आज जिला कलेक्टर परिसर में पहुंचे हैं और यहाँ पर अनेक दिव्यांग साथी जानेंगे, बताएंगे कि और क्या दर्द है आपके, जो आज ये जो कलेक्टर पर आप आए हैं, बताएंगे विश्वनायक इंडिया न्यूज़ को। दर्द तो बहुत है। जो हमारे दिव्यांग व्यक्ति है बिना सूचना के दिए हुए उसके काउंटर को तोड़ दिया गया है। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले उनके कपड़ों में जो शॉप थी तो उसमें आग लगी थी, उस सदमे से उभरे नहीं, उस सरकार ने एक फिर उसके ऊपर तोड़ दिया। वो
सरकार क्या इससे पहले भी दिव्यांग का कोई नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ दिव्यांगों का, पहले बहुत नुकसान हुआ दुकान में। अगर सरकार चाहती 2003 से दिव्यांग व्यक्ति डेयरी बूथ के लिए करा था, सरकार ने हर बार समिति बना के दिव्यांगों के साथ दी है और अभी भी फार्म डाला और अभी भी सुनिश्चित कर दिया गया है। अगर वो दिव्यांग व्यक्ति को डिपो दे तो आज काउंटर नहीं टूटता और आज अपना रोजगार चलता हो। सर आज कितनी बार फॉर्म भर चुके हैं आप? करीबन 2003 से 6 बार फार्म भर। अभी तक भी दिव्यांगों को सरकारी बूथ नहीं मिले हैं और जानेंगे दिव्यांगों की पीड़ा। सर बताइए आप दिव्यांगों के बारे में। देखिए, कानून ने समय समय पर दिव्यांगों के उत्थान के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं बनाई, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण वो धरातल पर पूरे क्रियान्वित नहीं हो रही। आज स्मार्ट सिटी कोटा शहर के अंदर बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़े बड़े बिल्डरों सर बताइए आप दिव्यांगों के बारे में। देखिए, कानून ने समय समय पर दिव्यांगों के उत्थान के लिए कई प्रकार की परियोजनाएं बनाई, लेकिन प्रशासनिक शिथिलता के कारण और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण वो धरातल पर पूरे क्रियान्वित नहीं हो रही। आज स्मार्ट सिटी कोटा शहर के अंदर बड़ी बड़ी सड़कों पर बड़े बड़े बिल्डरों किसी ठेले का अस्थायी रूप से तो नहीं माना जाता, तो अस्थायी है, अतिक्रमण स्थायी माना जाता है। तो कानूनन दुकान को भाई अनुमान की दुकान को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, भाई अनुमान को जो आर्थिक मुआवजा दिया जाए और साथ ही भविष्य में इस प्रकार का ध्यान रखा जाए कि जिस प्रकार आप वकीलों के लिए कॉलोनियां बना सकते हो, एक टिम्बर मार्केट अलग बना सकते हो, कपड़े के मार्केट अलग बना सकते हो, तो दिव्यांग साथियों के लिए केडीए चिन्हित करके भूमि दे और दिव्यांग साथियों के लिए एक अलग से मार्केट बने जहाँ पर वो अपनी दुकानें चला सके और साथ ही अपना रोजगार, क्योंकि हमें सरकार दिव्यांग साथियों को सरकार की भीख नहीं चाहिए, उन्हें अधिकार चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। स्वाभिमान के साथ रोजगार लेंगे और स्वाभिमान के साथ आजीविका चलाएंगे और स्वाभिमान के साथ जीवन जिएंगे, क्योंकि दिव्यांग साथी अत्यधिक प्रतिभाओं से भरे होते हैं। बस आवश्यकता है इन्हें निखारने की और आवश्यकता है इन्हें सपोर्ट देने की। इसीलिए आज हम जिला प्रशासन के पास आए कि ये एक आगे जाकर उदाहरण बने, कठोर कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ हो, तो कम से कम दोबारा कोई ऐसी घटना किसी दिव्यांग साथी के साथ नहीं घटे। सरकार अपनी कार्रवाई पूरी नहीं करेगी तो हम सब तो यही सही, हम सब जन सहयोग से भाई अनुमान की दोबारा बॉडी बना देंगे, दोबारा उसकी गुमटी बना देंगे। और साथ ही आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उन लापरवाह अधिकारियों को भी सचेत कर देना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर आर्थिक सहयोग करेंगे, भाई हनुमान की बॉडी दोबारा बना देंगे। और अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया हो ना तो दोबारा हनुमान पंकज की बॉडी के हाथ अड़ा के बता देना, उसके पहले हमारी लाशें गिर जाएगी पर हनुमान पंकज की बॉडी के हाथ नहीं लगेगा। आपका नाम बताइए। प्रदेश सदस्य बीजेपी किसान मोर्चा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनकी मांग है कि दिव्यांग हनुमान पंकज को स्थापित किया जाए, उसके रोजगार को स्थापित किया जाए। इस बीच हमारे नेशनल खिलाड़ी भी हैं जो पेपर में हमेशा आते रहते हैं, वो भी आज यहाँ पर आए हैं, तो मैं उनसे भी जानूंगा कि आज वो किस लिए यहाँ पर आए हैं, हनुमान की क्या व्यवस्था जो मांग है, क्या परेशानी है, और खेल में भी अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप आज बताएं। विश्व नायक इंडिया न्यूज आपके साथ है। धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो मसला हनुमान जी का है, जो इनकी अनलीगल तरीके से बॉडी हटाई गई है, दुकान हटाई गई, क्योंकि उन्होंने खुद स्वयं सक्षम हो गए, खुद ही उन्होंने बॉडी बनाई थी, उसमें किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी का सहयोग नहीं था। अगर कोई दिव्यांग अपना रोजगार कैसे भी करके किसी भी तरीके से इधर उधर आर्थिक मदद लेके अगर चालू करता है तो उसका दुकान या बिजनेस कोई भी काम हो उसको हटाने का गवर्नमेंट सरकार को किसी को भी हक नहीं बनता है, क्योंकि उसमें किसी सरकार का इंटरफेयर नहीं होता है। अगर सरकार उसकी मदद करती है और उसको देती है और बोलती है कि कभी फ्यूचर में ये जगह से आपकी हटा के दूसरी जगह पे लगाई जाएगी तो उसका हम सम्मान करेंगे। गवर्नमेंट अगर हमें देती है, अगर हम खुद का बिजनेस खुद लगाते हैं, खुद शुरू करते हैं, तो उसमें किसी का हटाने का हक नहीं है। रही बात हनुमान जी की, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। सभी दिव्यांग भाई इनके साथ हैं, हम भूख हड़ताल भी करेंगे, हम नंगा हड़ताल भी करेंगे, हम मरने मिटने को तैयार हैं। जैसे भाई प्रकाश जी ने हमें बताया कि उसी के विपरीत हम आगे कार्रवाई करेंगे और इस न्यूज़ के माध्यम से सब करेंगे। रही बात नेशनल प्लेयर की, तो दिव्यांग खिलाड़ियों को भी काफ़ी समस्या है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार काफ़ी खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े लेवल पर खेले हुए हैं। भाई राजेंद्र जी हमारे पुराने क्रिकेटर हैं, और उसके साथ हमारे ये भी ओम जी पुराने क्रिकेटर हैं, रमेश जी भी, जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी, जितने भी दिव्यांग वर्कर हैं, जितने भी दिव्यांग साथी हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उनको ये चाहिए कि रोजगार, बिल्कुल मुद्दा, पहला मुद्दा रोजगार है और रोजगार सबको मिलना चाहिए। दूसरी बात रही मकानों की, तो ऐसे ही दिव्यांगों के लिए कॉलोनी बनानी चाहिए,
बनानी चाहिए और जो दिव्यांग सक्षम है उसको मकान अलॉट करना चाहिए, जो किस्त देने को सक्षम है उसको ढूंढ के लाना चाहिए, उसको देना चाहिए ताकि दिव्यांग आगे बढ़ोतरी करे। दिव्यांग कैसे बढ़ोतरी करे, इसमें आपका सहयोग चाहिए, आपका हमें बहुत सहयोग मिलेगा तो उसके लिए हम धन्यवाद कहेंगे इस न्यूज़ के माध्यम से। धन्यवाद सर। बहुत ही मांगे और बहुत ही रोजगार से संबंधित विचार आज दिव्यांगों ने रखे जिला कलेक्टिव परिसर में, और आज भाई हनुमान पंकज की समस्या को लेकर जिला कलेक्टिव परिसर में जो दिव्यांगों का आक्रोश है, आप देखते रहिए आगे भी विश्व नायक इंडिया न्यूज। ऐसा तो नहीं कोई अकेले का सीधा लग रहा है, और ट्रैफिक भी नहीं रहता वहाँ, तो सर्विस रोड इधर बनी हुई, तो सर्विस रोड होने के बावजूद जहाँ ट्रैफिक नहीं है, एक ही व्यक्ति का था शून्य ट्रैफिक होने के बावजूद बेचारे दोनों मियाँ भी किसका था, क्या चीज़ का चलो मैं देखता हूँ, है ना। केडी ने हटाया, हाँ केडी ने हटाया, इसमें इसको जो भी आर्थिक सहायता मिल सके केडी की तरफ से बात करो, और भी दिव्यांग साथ इसलिए आए ताकि एक हिदायत मिल जाए केडी प्रशासन को कि कम से कम जहाँ पर व्यक्ति का रोजगार चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डर तो सब रोड खोद के बैठे हुए, चलो वो एक अलग विचार होगा। देवी के विषय में 2003 से वो ये इशू नहीं है, वो अलग है ना, बात अलग है, इसको अलग बात करते हैं, ठीक है। बाकी इसको जो भी आर्थिक सहायता ये सर रोजगार नंबर तो लिखो, नंबर लिख दो, आपको सूचना कैसे है, देखो सर ये दिव्यांग रोजगार खोल रहा था उसको पहले से अगर आपने उनसे बात करके वो किया होता तो मैं तो सर कैंडिडेट खेलता हूँ